हेलो दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत। वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी पॉइंट। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। व्हिच नावल शिप डिड नॉट पार्टिसिपेट टू कंक्लूड ऑपरेशन समुद्र शक्ति। ऑपरेशन समुद्र शक्ति के समाप्त करने के लिए किस नौसैनिक जहाज ने भाग नहीं ली थी? इसका जो आंसर है आंसर नंबर डी, IN साहिद्री। समुद्र शक्ति जो 8 मई 2019 को स्टार्ट हुई थी, 55 के डे का बाद ऑपरेशन समुद्र शक्ति खत्म हो चुका है और इसने अब तक 3,992 लोग को आसपास देश से लाकर इंडिया पहुंचा चुकी है। आसपास देश कौन कौन है? मालदीव, श्रीलंका, ईरान। एक और बात, 7 मई 2019 को वंदे भारत स्कीम लाई थी। उसमें एयर हवा जहाज से विदेशी में फंसी नागरिक को भारत लाने का प्रबंध किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A new study has found that the even sickest COVID-19 patient produce T cell that help fight the virus. T cell are produced in gas, thymus gland, pineal gland, pancreas, pituitary gland. इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, thymus gland. A new study has found that T cell help fight the coronavirus. Actually T cell है क्या? T cell is a type of lymphocyte जो thymus gland को डेवलप करता है। This gland secrete the peptide hormone called thymoxine. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी आकाश इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। जी आकाश निम्नलिखित कौन सा खेल से संबद्ध है? फुटबॉल, बैडमिंटन, चेस, कैरम। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेस। जी आकाश एक तमिलनाडु का प्लेयर है जो 66 चेस ग्रैंड मास्टर बनी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैव रिलीज रिपोर्ट ऑन जोनोटिक डिजीज। हाल ही में किसने जोनोटिक डिजीज पर रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक, UNEP, यूनेस्को, OECD। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, UNEP। UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम। UNEP ने ILRI, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जोनोटिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट कहता है कि इस दुनिया से जो बीमारी होता है 60% जोनोटिक डिजीज है, और दूसरी बात कहता है कि टोटल जानवर को मिलाकर 75% है जोनोटिक का मतलब क्या हो? चलिए देखते हैं। इसका मतलब जो बीमारी जानवर से इंसान में आते हैं उसे जोनोटिक डिजीज कहते थे। जैसे एग्जांपल कोरोना वायरस, प्लेग, स्नाइप फ्लू, बर्ड फ्लू, यह है जोनोटिक वायरस। चलिए देखते हैं UNEP के बारे में। यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका फॉर्मेशन होता है 1972 में, हेडक्वार्टर नायरोबी, केन्या में। इंडिया इसका मेंबर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली साइंटिस्ट डिस्कवर व्हिच एलिमेंट इन स्टार। हाल ही में वैज्ञानिकों ने तारों में किस तत्व की खोज की है? सोडियम, मरकुरी, नियॉन, लिथियम। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिथियम। रिपोर्ट आई है 40 साल से एक पजल बनी थी। सेंटर में लिथियम प्रोडक्शन कैसे होता है, पजल सॉल्व की है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी द्वारा। इस द्वारा ये कहा गया है लिथियम से इसका सेंटर निर्मित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन रेलवे विल ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ एज ए नेट जीरो कार्बन इमिशन मास ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बाय डैश 2029, 2030, 2026, 2032। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2030। 2030 में हम कार्बन इमिशन नहीं करेंगे। हम टेक्नोलॉजी ऊपर, हम साइंस के ऊपर सोलर एनर्जी यूज करेंगे और ग्रीन मोड और ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द एकेडमी बिल्डिंग हैव बीन नेम आफ्टर डैश। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मोरारजी देसाई। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो 6 जुलाई 1901 में बंगाली फैमिली में जन्म हुआ थे। 33 सालों में वाइस चांसलर बने कोलकाता यूनिवर्सिटी का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम इंस्टाग्राम हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन ने नियर बाई 7.5 करोड़ जो स्पॉन्सर पोस्ट से कमाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज टॉप्ड इन AIBA वर्ल्ड मेंस रैंकिंग 2020। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमित पंघाल।
जो 52 kg के अंदर आई है। अमित पोंगल AIBA जिसका हेडक्वार्टर है लुसान स्विट्जरलैंड, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।